दिसंबर शुरू होते ही एक बात साफ दिखाई देती है। इस महीने की चाल बिल्कुल भी सीधी सादी और हल्की नहीं है। ग्रहों की पोजीशन ने ऐसा कॉस्मिक माहौल तैयार किया है जहां कुछ लोगों के लिए गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुलने वाले हैं और कुछ के लिए सच्चाई के आईने में खुद को देखने का समय आ चुका है। शनि मार्गी है। बृहस्पति का प्रभाव कई लोगों के करियर और रिश्तों में अचानक स्थिरता ला सकता है। सूर्य और बुध की चाल फाइनेंस और निर्णयों में स्पष्टता दे रही है और मंगल का ट्रांजिट बता रहा है कि किसके लिए मेहनत रॉकेट की स्पीड पकड़ने वाली है और किसे गुस्से को नियंत्रण रखना पड़ेगा। दिसंबर 2025 वह महीना है जो साफ कह देगा कि साल भर की आपकी भागदौड़ ने क्या फल दिया, किस दिशा में 2026 आपका इंतजार कर रहा है और किस राशि के लिए ये महीना बदलाव, तरक्की, रिश्ते, धन और दिमाग सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दिसंबर का ये महीना आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है। अच्छा, बुरा, संभल कर या सीधा चमकने का मौका। दिसंबर मेष राशि के लिए एक ऐसा महीना है जहां ग्रहों की चाल आपके पूरे जीवन को नए ढंग से प्रभावित करेगी। सबसे पहले बात करें शनि की, तो कुंभ राशि में मार्गी है और आपकी कुंडली के 11वें भाव को सक्रिय कर रहे हैं। ये स्थान लाभ, बड़े अवसर, सामाजिक समर्थन और अचानक से मिलने वाली सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका साफ मतलब है कि दिसंबर में आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा, खासकर उन कामों का जो जुलाई से अटके हुए थे। बृहस्पति वक्री होकर आपकी धन स्थिति को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनाएंगे। कभी फायदा तेजी से मिलेगा, कभी खर्च बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल ये महीना मेष जातकों के लिए धन वृद्धि वाला ही रहेगा। सूर्य महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहकर आपके अंदर गहरे बदलाव का संकेत देता है। आप अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने गोल सेटिंग में बड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे। संबंधों के मामले में मंगल का कर्क में होना आपके 4th हाउस को एक्टिव करता है, जिससे घर परिवार में थोड़ी बहस या भावनात्मक उतार चढ़ाव दिख सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए जीवन साथी के साथ जिम्मेदारियों को लेकर तनाव बन सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना ब्रेक थ्रू वाला रहने वाला है। अचानक किसी कंपटीशन या प्रोजेक्ट में बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट, नींद और थकान से जुड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपके लिए कुछ उपाय भी है जो काफी असरदार साबित होंगे। तो पहला उपाय है मंगलवार को गुड़ चने का दान करें। दूसरा है घर में नियमित दीपक जलाएं, खासकर सुबह के समय, और जरूरी निर्णय अगर लेना है तो 10 दिसंबर के बाद ही ले। वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 जीवन में एक नया अलाइनमेंट बनने वाला है। शनि आपकी कुंडली के 10वें भाव में मार्गी होकर करियर की दिशा एकदम साफ करेंगे। जिन लोगों को कई महीनों से काम में रुकावटें, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन और ग्रोथ न मिल पाने की समस्या थी, वे अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रमोशन, नई नौकरी या किसी बड़े अवसर का योग बन रहा है। बृहस्पति जो आपकी ही राशि में वक्री है, आपको कुछ लाइफ लेसन्स भी देंगे, खासकर खर्च और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का। पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी, लेकिन महीने का अंत आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। सूर्य महीने के अंत में जब धनु में आएगा तब 8वां भाव सक्रिय होगा और इससे गेन्स, इंश्योरेंस, सेटलमेंट जैसे मामले आपके पक्ष में हो सकते हैं। रिश्तों में यह महीना टेस्ट वाला है क्योंकि मंगल आपके 3रे भाव में रहकर कम्युनिकेशंस को तेज करेगा, लेकिन कभी कभी टोन थोड़ा सख्त भी करा देता है। शादीशुदा जातकों के लिए ससुराल पक्ष से मजबूत रिश्ते होंगे। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए दिसंबर विशेष है। वीजा, डॉक्यूमेंट या किसी अप्रूवल से जुड़ी खबर आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य में पेट, पीठ और हार्मोन से जुड़ी दिक्कतें संभव है। आपके लिए उपाय है शुक्रवार को चावल और दूध का दान करें। आर्थिक निर्णय लेना है तो 18 तारीख के बाद ले। रोज सुबह हल्की सूर्य साधना जरूर करें। मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर महीना आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल दोनों तरह से बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के 9वें भाव में मार्गी है, जो भाग्य, यात्रा, हायर एजुकेशन और बड़े अवसरों का भाव है। अब वे सारे काम जिनमें किस्मत की जरूरतें थी, अब धीरे धीरे
खुलने लगेंगी। जो लोग विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या किसी भी बड़े सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। बुध जो आपकी राशि के स्वामी है, इस महीने धनु में वक्री होंगे, जिससे रिश्तों में कम्युनिकेशंस और लीडरशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए एक सीख भी बनेगी कि कौन लोग आपके साथ है, सच्चे हैं और कौन नहीं है। बृहस्पति के वक्री रहने से हिडन एक्सपेंस होंगे, मोटा पैसा कहीं अटक सकता है, इसलिए पैसे संभाल कर खर्च करें। करियर का बड़ा बदलाव भी संभव दिख रहा है, नई जॉब होंगे, नई टीम या नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में ये महीना सेंसिटिव है, कुछ मिथुन जातक अपने पार्टनर को ज्यादा समझेंगे, जबकि कुछ लोग अपने रिश्तों पर सवाल भी उठाएंगे। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन माता पिता की सेहत पर ध्यान देना होगा। आपके लिए उपाय है हरे मूंग का दान करें। ऑफिस में बुधवार को तुलसी का पत्ता जेब में रखा जाए। इस महीने जल्दबाजी में कोई भी पेपर साइन बिल्कुल न करें। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 गहरा, भावनात्मक और जीवन संतुलन बनाने वाला महीना है। शनि आपके 8वें भाव में मार्गी है और ये स्थान परिवर्तन, रिसर्च, हिडन वर्क, जॉइंट फाइनेंस और गहरे इमोशनल मैटर्स का होता है। इसलिए इस महीने आप खुद को भीतर से मजबूत महसूस करेंगे। कई कर्क राशि वाले अपने डर, इनसिक्योरिटी या पुराने इमोशनल बोझ से बाहर निकलने वाले हैं। बृहस्पति 11वें भाव में रहकर आपकी सोशल सर्कल में बड़ा विस्तार लाएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, नया काम शुरू होगा और कहीं ना कहीं एक पुराना सपना भी पूरा होने का संकेत दिख रहा है। मंगल आपके पहले भाव में होकर आपके व्यक्तित्व, गुस्से और डिसीजंस मेकिंग को प्रभावित करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत ही हाई रहेगी, लेकिन गलत जगह खर्च ना करें। करियर में अचानक प्रोग्रेस दिखेगी, क्योंकि सूर्य 6वें और 7वें भाव में मजबूत कर रहे हैं। ऑफिस में आपकी पकड़ बढ़ेगी, कंपटीटर्स कमजोर पड़ेंगे और आपकी परफॉर्मेंस नोटिस हो जाएगी। रिश्तों में थोड़ी उथल पुथल भी संभव है। आपका मूड बार बार चेंज होगा और इससे पार्टनर कंफ्यूज हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए लाइफ पार्टनर की सेहत या फैमिली प्रेशर चिंता दे सकता है। आपके लिए भी कई सारे उपाय हैं। तो पहला उपाय है सोमवार को चावल दूध का अभिषेक करें। दूसरा है घर में एक शांत दीपक जलाएं और तीसरा है 20 दिसंबर के बाद ही कोई भी डिसीजन ले। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 एक ऐसा महीना है जहां आपकी पर्सनैलिटी, आपके फैसले और आपका आत्मविश्वास चमकने वाला है। सबसे पहले बात करें सूर्य की, जो आपकी राशि का स्वामी है। ये महीने के पहले हिस्से में आपके 4th भाव को एक्टिव करेगा और अंत में 5th भाव को। इसका मतलब है कि परिवार, घर, प्रॉपर्टी और अंत में क्रिएटिविटी, प्रेम और बच्चों से जुड़े मामले में बड़ा बदलाव होंगे। शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव में मार्गी होकर साझेदारी, विवाह और बिजनेस पार्टनरशिप में गंभीरता, स्थिरता और मैच्योरिटी लाएगा। जिन जातकों के रिश्ते कमजोर थे, अब वे दोबारा मजबूत होंगे और जिनके रिश्ते पहले से मजबूत है, वे और जिम्मेदार बनेंगे। करियर की बात करें तो बृहस्पति 10वें भाव में वक्री है, जिससे अचानक अपॉर्चुनिटीज आएंगी। कभी प्रमोशन की चर्चा होगी, कभी नई कंपनी से संपर्क होगा और कभी किसी सीनियर का फेवर, लेकिन सब कुछ थोड़ा डिले भी हो सकता है। ये महीना आपको पेशेंस सिखाएगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड जनवरी की शुरुआत से देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में ये महीना शानदार है। कमिटमेंट, अट्रैक्शन और एक दूसरे के लिए समय मिलने वाला है। बच्चे पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट देंगे। स्वास्थ्य में हड्डियां, जॉइंट्स और नींद पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। आपके लिए उपाय है रविवार को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं। रोज 2 मिनट सूर्य को नमस्कार करें और रिश्तों में ईगो कम रखें। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 बेहद प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव महीना होगा। शनि आपके 6वें भाव में मार्गी है, जो नौकरी, प्रतियोगिता, कर्ज और दुश्मनों का भाव है। और यहाँ शनि का मार्गी होना आपके लिए ब्लेसिंग्स है। इस महीने आप कॉम्पिटिशन्स में जीतेंगे, कर्ज कम होगा, दुश्मन शांत होंगे और परफॉर्मेंस टॉप पर रहेगी। जो लोग जॉब बदलना चाह रहे हैं, उन्हें दिसंबर या जनवरी की शुरुआत में बड़ा मौका भी मिलेगा। बुध जो आपकी राशि के स्वामी है, इस महीने वक्री रहेंगे, इसलिए कम्युनिकेशंस में सावधानी रखनी होगी। गलत फहमियां पैदा हो सकती है, खासकर रिश्तों में। बृहस्पति 9वें भाव में वक्री है और ये भाग्य में उतार चढ़ाव लाएगा। कई कन्या जातक अपने करियर के बारे में दोबारा सोचेंगे कि क्या सही है, क्या बदलना चाहिए, क्या लाइफ लॉन्ग वही करना है। यह सेल्फ एनालिसिस आपकी दिशा सही करेगा।
पारिवारिक मामलों में ये महीना थोड़ा इमोशनल है, माता पिता या भाई बहनों की सेहत को लेकर टेंशन बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में क्लैरिटी आएगी, कौन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है ये साफ हो जाएगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन पैसा कहीं फंस भी सकता है, इसलिए पैसों के मामले में काफी ज्यादा सावधानी बरतें। उपाय है हरे मूंग और सब्जियां दान करें, बुधवार को गाय को गुड़ खिलाएं, हर दस्तावेज 2 बार पढ़कर ही साइन करें। तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 एक दिलचस्प महीना है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के पहले भाव में रहकर आकर्षक, चार्म, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको नोटिस करेंगे, काम में, रिश्तों में और अपॉर्चुनिटीज में। शनि आपके 5th भाव में मार्गी है, ये भाव एजुकेशन, प्रेम, रिस्क टेकिंग और बच्चों का होता है। इस कारण ये महीना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जिन लोगों को पिछले कुछ महीनों से रिश्तों में कंफ्यूजन था, अब क्लियरिटी मिलेगी, सच्चे रिश्ते आगे बढ़ेंगे, नकली रिश्ते पीछे छूट जाएंगे। बृहस्पति का 8वां भाव में वक्री होना गेन्स, इंश्योरेंस, सेटलमेंट या किसी पुराने पैसे को अट्रैक्टिव करेगा। अचानक लाभ का योग है, करियर में आपको उन्नति मिलेगी, नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या नया टीम लीड रोल भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना सुपर प्रोडक्टिव है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट आएंगे, घरेलू जीवन में संतुलन रहेगा, लेकिन पिता की सेहत या उनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन दिख सकता है। स्वास्थ्य में स्किन, शुगर या स्ट्रेस से जुड़ी तकलीफ पॉसिबल है। आपके लिए उपाय है शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें, जल में गुलाब डालकर स्नान करें, प्रेम में जरूरत से ज्यादा उम्मीद न रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल क्लैरिटी और फैमिली मैटर्स का महीना है। सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपकी राशि में होगा, जिससे पर्सनैलिटी शक्तिशाली, फोकस्ड और अट्रैक्टिव बनेगी, लेकिन साथ ही आप थोड़े कठोर या ज्यादा डायरेक्ट भी दिख सकते हैं। बातचीत को थोड़ा सॉफ्ट रखें। शनि आपके 4th भाव में मार्गी है, जिसका अर्थ है कि घर, परिवार, प्रॉपर्टी और भावनात्मक स्टेबिलिटी से जुड़े मुद्दे अब तेजी से ठीक होने लगेंगे। पुराने मतभेद खत्म होंगे, घर में शांति आएगी और जिन लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज था उसे सावधान भी मिलेगा। बृहस्पति आपके 7वें भाव में वक्री है, जिससे रिश्तों में साझेदारी और शादीशुदा जीवन में कुछ अनफिनिश्ड इश्यूज उभर सकते हैं। ये महीना आपको सिखाएगा कि रिश्ते सिर्फ पेशेंस से नहीं, मैच्योरिटी से भी चलते हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और कुछ लोग जॉब स्विच का निर्णय लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और एक्स्ट्रा इनकम का योग बनेगा। स्वास्थ्य में थकान, सिर दर्द या नींद की समस्या भी हो सकती है। आपके लिए उपाय है मंगलवार को मसूर का दान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 एक एक्सपेंस, अपॉर्चुनिटीज और डिसीजन मेकिंग का समय है। सूर्य महीने के अंत में आपकी राशि में आएंगे, जिससे पर्सनालिटी में चमक और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी है, इस समय वक्री है, इससे आपके डिसीजंस पर गहरी सोच का असर होगा। करियर में आप बड़ी प्लानिंग करेंगे, कोई नया काम, कोई बड़ा टारगेट या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके मन में आएगा। शनि आपके 3rd भाव में मार्गी है, जो ट्रेवल, कम्युनिकेशन, मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग और कॉर्जेस का भी भाव है। इस कारण दिसंबर में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पीक पर होगी। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, स्पीकिंग, पॉलिटिक्स या लीडरशिप रोल्स में हैं, उनके लिए ये महीना काफी ज्यादा चेंजेस ला सकता है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में मजबूत समय है। कुछ लोग अचानक कमिटमेंट ले सकते हैं। शादीशुदा जातकों के लिए लाइफ पार्टनर का बिहेवियर सपोर्टिव रहेगा। आर्थिक स्थिति न बहुत ज्यादा लाभ देगी और न बहुत ज्यादा हानि होगी। बस खर्चों को कंट्रोल में रखें। उपाय है गुरुवार को पीली दाल दान करें। रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करें और डिसीजन लेना है 15 दिसंबर के बाद ही लें। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 एक गहरा और प्रैक्टिकल महीना है। शनि जो आपकी राशि के स्वामी है, इस समय मार्गी है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। बृहस्पति 5वें भाव में वक्री होकर लव लाइफ, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव लाएगा। जिन लोगों ने शेयर मार्केट या किसी रिस्क टेकिंग काम में पैसा लगाया है, उन्हें सावधानी रखनी होगी। करियर में बड़े बदलाव के संकेत है। आप अपने गोल्स बदल सकते हैं, प्रॉपर्टीज सेट करेंगे और एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी करेंगे। रिश्तों में इस समय संतुलित है, लेकिन कुछ मकर जातक अपने पार्टनर की बातों को गलत समझ सकते हैं। परिवार में शांति रहेगी, लेकिन माता पिता की सेहत में ध्यान रखने की जरूरत है।
आपके लिए उपाय है शनिवार को तिल का दान करें, पीपल की परिक्रमा करें और निवेश करना है तो 20 दिसंबर के बाद ही करें। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना सबसे स्ट्रॉन्ग है। शनि आपकी राशि में मार्गी है और जब शनि अपनी ही राशि में हो वह जीवन को नई दिशा देता है। दिसंबर में आपकी मैच्योरिटी, आपकी सोच, आपका अनुशासन और आपकी प्लानिंग टॉप लेवल पर रहेगी। करियर में बड़े अवसर बन रहे हैं, नई जॉब, नया कॉन्ट्रैक्ट या नए क्लाइंट या किसी भी सीनियर की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे भाव में वक्री है, जिससे घर, वाहन और फैमिली मैटर्स में खर्च बढ़ सकता है। रिश्तों में एक नई अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अविवाहित जातकों के लिए अचानक रिश्ता फिक्स होने की योग है। आपके लिए उपाय है शनिवार को कड़वे तेल का दीपक जलाएं, अनाथालय में दान करें और ओवर थिंकिंग कम करें। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर परिवर्तन, कर्म और इंट्यूशंस का महीना है। राहु आपकी राशि में चल रहा है, जिससे आपकी इंट्यूशंस तेज होगी, लेकिन कंफ्यूजन भी आ सकती है। शनि 12वें भाव में मार्गी है, जिससे ट्रेवल, सेटलमेंट, हॉस्पिटल और इनर ग्रोथ के योग बनेंगे। कई मीन जातक आध्यात्मिक झुकाव महसूस करेंगे। करियर में हिडन अपॉर्चुनिटीज है, लोग आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं। बृहस्पति 3rd भाव में वक्री है, इससे कम्युनिकेशंस में क्लैरिटी की जरूरत है। रिश्तों में कुछ लेसन्स आएंगे या कोई पुरानी अधूरी बात फिर से सामने आ सकती है। उपाय है गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें, रात को प्रार्थना या अन्य ध्यान करें। हर बात दिल पर बिल्कुल न ले। तो दोस्तों, जैसे जैसे दिसंबर अपनी अंतिम रेखा तक पहुंच रहा है, एक बात हमेशा याद रखें, ग्रहों की चाल हर इंसान को अलग दिशा में ले जाती है। असली बदलाव वही आता है जब आप खुद उन संकेतों को समझकर कदम बढ़ाते हैं। ये महीना सभी राशियों के लिए कभी तेज, कभी धीमा और कभी बिल्कुल नई दिशा देने वाली ऊर्जा लेकर आया है। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन इशारों को पकड़कर अपने करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और धन में कैसे सुधार लाते हैं। अगर आपकी राशि में इस महीने ग्रहों के अवसर खुले दिख रहे हैं तो उसे पूरे विश्वास के साथ अपनाइए, और अगर चेतावनी दी है तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ज्योतिष दबाव नहीं बनाता, सिर्फ एक रास्ता दिखाता है। राह पर चलना या ना चलना हमेशा आपके अपने कर्म पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये था आज का दिसंबर का राशिफल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले राशिफल, अगले नए एस्ट्रोलॉजी की जानकारी के साथ।